Assalamu alaikum. This is Lina and this is Noshirwan and we are the Rough Patch. हमारा जो पॉडकास्ट का नेम है, ये पॉडकास्ट नहीं, आज वीडियो है, छोटा सा इमरजेंसी वीडियो। आज सैडेस्ट डे है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, मेरे लिए। हमने बड़े सैड डेज देखे हैं और जिसको क्रिकेट की थोड़ी सी भी समझ है वो आज के जो मामलात है उसको वो नहीं समझ सकता। जिसको नहीं समझ है, जो शायद गधा है थोड़ा सा, वो बेहतर समझ सकता है। थोड़ी सी लैंग्वेज भी आज होगी आगे पीछे, प्लीज़ माइंड ना करिएगा और ये ना कहिएगा कि सीनियर एनालिस्ट आपको ये नहीं कहना चाहिए, वो नहीं कहना चाहिए। दिल में गम है, गुस्सा है तो कहेंगे। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हम मैच हारे। सबसे बड़ी जो गलती है, मैं सबसे पहले उसके बारे में बात करूँगी। लोग बहुत बात कर रहे हैं उसके बारे में कि पाकिस्तान ने स्पिनर नहीं खिलाया। वो स्पिनर जिसके फर्स्ट क्लास में उसी ग्राउंड में 5 मैच जो 40 विकेटें हैं, जिसको उसी ग्राउंड पे इंग्लैंड के खिलाफ भी उसकी विकेटें हैं टेस्ट मैच में, उसको नहीं खिलाया। और बांग्लादेश के स्पिनर ने, सुबह नौशेरा ने मुझे पॉइंट आउट किया कि 16 जो पाकिस्तान की विकेटें गिरी उसमें से 9 विकेटें बांग्लादेश के स्पिनर्स ने ली। तो आपको ऐसी क्या प्रेमनिशन आई, ऐसा क्या थॉट प्रोसेस वही आ गई आप पे कि आपने कहा नहीं नहीं हम नहीं खिलाएंगे जी, इस पे हम तो 4 फास्ट बॉलर्स खिलाएंगे। नौशेरा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, एक तो आपकी जो टीम कॉम्बिनेशन है उसमें आपके पास एटलीस्ट एट होम हमेशा स्पिनर होना चाहिए। आपकी विकेट्स, मुझे नहीं लगता आप क्या सोच रहे थे या क्या क्यूरेटर से वो इंफॉर्मेशन मिला था, बट नन ऑफ योर विकेट्स आर दीज काइंड ऑफ सुपर एक्सप्रेस पेस विकेटें जिधर आप ऑल पेस अटैक खिलाएं, यू नो, इन दैट सेंस। और इस उल्टा इससे आपका एक टेस्ट मैच स्पिनर साइड में जो है वो सही तरह से ग्रूम भी नहीं हो रहा। उस तरह के आप जो है, जब एक कंटिन्यूअस रन ही नहीं दे रहे एक स्पिनर को, तो आपका वो स्पिनर नॉक डाउन हो ही नहीं रहा उस तरह से। रिबरार है, अगर वो इंजरी प्रोन वगैरह, जब वो खेलेगा टेस्ट तो आपको उसको फिटनेस का भी अंदाजा बेहतर होगा। आप ये सब चीज़ें जो है एडजस्ट कर सकेंगे। ऑल्सो आई थिंक देयर वाज एन एब्जेक्ट लैक ऑफ मतलब टैक्टिकल prowess एंड फिटनेस, इन द सेंस कि आप अगर फिटनेस से मेरा ये नहीं मतलब लिटरल फिटनेस, लेकिन इन द सेंस कि एक टेस्ट मैच की जो मेंटल फिटनेस, एक टेस्ट मैच की एक मेंटल फिटनेस, कि आपने देखिए 450 रन 6 आउट पे पहली इनिंग में बनाए। You batted very well in the first innings. You did a bold, nice, aggressive declaration considering half the day was lost to rain. But then your fast bowlers woefully उस तरह से out of rhythm, in the sense कि आपकी strike rate शायद worst है, पता नहीं सारी टीम्स इस तरह 90 प्लस बॉल्स आपको लग रहे हैं ऑन एवरेज पर विकेट, यू नो, उस तरह। तो मतलब एवरेज पार्टनरशिप अगर आप 3-3.5 की रन रेट लगाएं 15-16 ओवर पर विकेट, उसका मतलब एवरेज पार्टनरशिप 50 की चलने दे रहे हैं। बॉलर्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। आपके बॉलर्स भी टैक्टिकली अवेयर नहीं लग रहे थे कि किस तरह विकेट बाय करनी है, किस तरह हाउ टू मेक थिंग्स हैपन। और आपके बैट्समैन सेकंड इनिंग्स में इट्स लाइक कि वो मेंटली पहली इनिंग में बैट करके अपनी तरफ से 450, उनको लगा ये बांग्लादेश है, ये आउट हो जाएगा 200 पे, और हमें मुश्किल से 100-125 बनाने पड़ेंगे, और बांग्लादेश 350-400 चेस करते हुए हार जाएगा। दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू बैट प्रॉपर्ली सेकंड टाइम मेंटली। बिल्कुल, यहीं से मैं पिकअप करूंगी कि ओवर कॉन्फिडेंस, उनका ख्याल था हमने 450 रन बना लिए जी, बड़ा बात करी। और डिक्लेरेशन बाय द वे बिल्कुल अच्छी थी, क्योंकि आधा दिन वाज लॉस्ट टू रेन, फ्लैट पिच नज़र आ गई थी उनको 450 तक बनाने, तो उनको पता था कि ये मैच चौथे दिन ही एंड हो रहा। ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना अब शान मसूद के, हम सोच रहे थे चौथे दिन मैच खत्म हो। क्यों भाई, ऐसा कौन से आपने पर्थ बना लिया था, या आपने कोई बारबेडोस की 40 साल पुरानी वाली विकेट बना ली थी? आपको यही पता लग गया था कि आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए। आपने 4 फास्ट बॉलर्स खिला लिए, जेन्युइन स्पिनर नहीं खिलाया, आपको नुकसान होगा। नौशरवान ये बता रहे थे कि 91.1 हमारे बॉलर्स का स्ट्राइक रेट रहा है पिछले कुछ सालों से, जो कि लोएस्ट है दुनिया में। यानी कि हमारे यहाँ हमारे अगेंस्ट पार्टनरशिप्स खूब लगती हैं जो भी आए। और जब से हमने यूएई से शिफ्ट किया पाकिस्तान, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। वहाँ हम अच्छे खासे, जब वो हमारा होम ग्राउंड था तो हम खेलते थे और जीतते भी थे। यासिर शाह की विकेटें थी और वो क्विकेस्ट 200 भी वहीं बने तकरीबन। लेकिन देखिए ना, ये मैं नहीं कह रही कि अब पाकिस्तान में खेलते ही ना, हमें समझने की ज़रूरत है कि यहाँ हमें क्या करना है जीतने के लिए। इतना बुरा रिकॉर्ड है, 8 टेस्ट मैचों में से हम ये 9 टेस्ट मैचों में 5 हार चुके हैं और 4 हमने ड्रॉ किए। तो मतलब
कैसा ये रिकॉर्ड है, क्या गलत हो रहा है? देखिए पिचेस तो एक गलत बन नहीं रही हैं, इस तरह की पिचेस में ना लोगों को कोई इस तरह के टेस्ट मैच से इंटरेस्ट है, ये दीज आर बैड फॉर टेस्ट मैचेस। इसको डीमेरिट पॉइंट भी मिला था एक दफ़ा अभी हाल ही में पिंडी की पिच को, इसीलिए कि इतनी फ्लैट है। लेकिन आज के मैच पे हम इतना पिच को नहीं ब्लेम कर सकते, ये इसी पिच पे 5वें दिन तकरीबन लंच के घंटे बाद बांग्लादेश ने इसी पिच पे जो है मैच जीत लिया 10 विकेटों से, और इसलिए कि उनकी टीम सिलेक्शन बेहतर थी, उन्होंने पिच को रीड बेहतर किया। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे नाराज़गी इस बात पे हो रही है कि शान मसूद को, I think of him as a highly educated person, as a decent guy. So the first thing he should have said was कि जी we are, उसने अपॉलॉजी तो दी अपने प्रेसर में, मैं पढ़ रही थी अभी, लेकिन साथ ही कहते हैं कि जी हमने मिस रीड किया पिच को, हमने बिल्कुल, बांग्लादेश ने हमसे बेहतर रीड किया, हमने मिस रीड किया, हमने प्लेइंग 11 गलत खिलाई, हमें एक स्पिनर खिलाना चाहिए था। अब हम 1 डाउन हो गए, हमारे चांसेस भी वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के बिल्कुल तकरीबन कम हो गए। तुम परसेंटेज की कुछ बात कर रहे थे सुबह के, खाली पॉइंट्स नहीं होते बल्कि परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स 1 पे ये रैंकिंग होती है ना आपकी, तो जितने आप मैच हारते जाते हो उतना आपका चांस कम होता जाता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मच फार अहेड ऑफ यू एंड you have 5 out of your next 8 tests are against England and South Africa. So, मतलब unless you go on a tear and win 7 or 8 of these 8 test matches, तो बिल्कुल मुश्किल चांस है इस तरह। अच्छा, दूसरा फिर हमारे बॉलर्स में तो हमने बात की, कमेंट्री के दौरान भी बात हो रही थी कि पुराने ज़माने के हमारे जो बॉलर थे, शुएब, वकार और वसीम वगैरह, ये लोग जब इनकी कोई भी हरबे नहीं चलते थे, विकेट इतनी फ्लैट होती थी, लंबी पार्टनरशिप लगी होती थी, प्रेशर होती थी, तो ये यॉर्कर्स ट्राई करते थे। हमारे बॉलर्स ने, मैं पिच मैप देख रही थी, ज़्यादातर गुड लेंथ पे बॉलिंग की 6 to 8 मीटर्स पे, जो अराउंड 4 मीटर्स पे वो कोई 10 to 15% बॉलिंग की। जो 2 मीटर्स एंड उससे आगे का एरिया होता है, जो यॉर्कर लेंथ होती है, वो 0, 2 मीटर भी 0, बल्कि जो 4 मीटर्स वाला जो पिच मैच पर है उसमें भी ज़्यादातर वही जो है 4 to 6 वाले में जो थी, उसमें भी ज़्यादातर वो इस तरफ थी, यानी कि 5 मीटर पे की हुई थी, 4 पे भी बड़े कम की हुई थी। तो मैं तो कह रही हूँ 3 और 2 मीटर पे बॉल करना तो वो यॉर्कर लेंथ बनती है, वो भी नहीं ट्राई किया, रिवर्स भी नहीं हमारे बॉलर्स कर रहे। तो हमारे बॉलर्स क्या अब टेस्ट मैच बॉलर्स नहीं रहे? क्या शाहीन जिनकी ज़बरदस्त 28 के करीब एवरेज है टेस्ट मैचेस में, उनको क्या हो गया? क्या नसीम जो इतना उनको हाई रेट किया जाता है वो क्यों नहीं खेल रहे? तो 2 वजहें हो सकती हैं मेरे ख्याल में स्किल सेट की कम वजह है, ठीक है, यॉर्कर्स नहीं ट्राई की, उनको अब कोई समझा देगा वो कर लेंगे। ये पिचेस बहुत बुरी हैं, इन पिचेस पे बड़ा ही मुश्किल है कि कोई जीते। ये तो हमसे गलत डिसीजन हो गया। अगर मैं ये लिख के कह सकती हूँ, टेकिंग नो क्रेडिट अवे फ्रॉम बांग्लादेश, कि अगर हमने अबरार को खिलाया होता तो शायद ये रिवर्स होता रोल, ये डिसीजन रिवर्स होता, शायद हम ही टेस्ट मैच जीत जाते, या फिर बहुत क्लोजर होता इससे। लेकिन खैर, एक तो ये स्क्वाड हमने, ये प्लेइंग 11 गलत खिलाई, पिच बहुत बुरी सी थी, लेकिन खैर पिछले 5वें दिन वेयर एंड टेयर के साथ स्पिनर को अच्छा रिस्पॉन्ड किया, लेकिन हमें इससे बेहतर पिचेस बनानी पड़ेंगी। दूसरा, जिस बॉल से हम नौशवान खेलते हैं, कूकाबूरा बॉल, वो तो इन पिचों पे पाकिस्तान में बेकार तरीन है। अल्लाह जाने कौन से हकीम मुकमान ने ये कहा है, किससे ये कमिश्नें खा रहे हैं, कौन इनको पैसे भरता जा रहा है कि ये सालों से कूकाबूरा से खेल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हम डोमेस्टिक ड्यूक से खेलेंगे, इंटरनेशनल, लेकिन हम भाई कूकाबूरा से खेलेंगे। उसमें कौन सा जवाज़ है यार? कौन सा हकीम मुकमान की कोई अक्ल है? मुझे बता दें, आप समझाएं मुझे, अगर आपको कोई अक्ल की बात नज़र आ रही है। नहीं, इसमें तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। और अगर आप कूकाबूरा इंटरनेशनल में यूज़ करें तो ड्यूक डोमेस्टिक में यूज़ करने का क्या फ़ायदा कि आपके बॉलरों को उल्टा होम कंडीशन में वैसे ही नहीं बॉलिंग आपसे कराई जा रही, तो होम कंडीशन में बॉल भी फ़र्क हो, इसका तो कोई तुक ही नहीं है। और आपको जो है इस तरह, आपको एक तो अपनी डोमेस्टिक का भी जो 4 डे है, यू हैव टू मेक योर इंटरनेशनल प्लेयर्स प्ले आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द सर्किट, बिकॉज दिस प्रॉब्लम, ठीक है काउंटी खेलना बहुत अच्छी बात है, शील्ड खेलना बहुत अच्छी बात है, 4 डे आप बाहर का भी ज़रूर खेलें, लेकिन the problem is Pakistan is not winning test matches at home. The problem is not कि Pakistan is not winning test matches away. This means कि आपके लड़कों को, डोमेस्टिक के लड़कों ने इस मैच में बेहतर परफॉर्मेंस दी है। फिर भी उस तरह से मोहम्मद अली उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दी है कि उन्होंने पिच की और कंडीशंस की ज़्यादा नॉलेज शो किया।
as compared to your main superstars, who both batsmen and bowlers just felt like they were not used to their own wicket. एंड बाय द वे ये ज़्यादातर प्रोडक्ट हैं, ये पिछले 3-4 साल में रीजनल किस्म का डोमेस्टिक खेला गया 6 टीमों वाला, ये लड़के उससे निकले ज़्यादा, उसमें क्वालिटी ज़्यादा थी। उसमें अभी मेरी शाह फैसल से बात हो रही थी, फेलो कमेंटेटर है, मेरा दोस्त भी है, उसकी बड़ी अच्छी नॉलेज डोमेस्टिक पे पिचेस पे बड़ी अच्छी, तो वो यही कह रहा था और मैं एग्री करती हूँ, मैं खुद भी यही कहती हूँ कि एक जो 6 टीमें वाला रीजनल सिस्टम था उसको 8 कर लें और 2 टियर कर लें, मतलब एक 8 का एक टियर 1, एक टियर 2 और रेलीगेशन और प्रमोशन बेसिस पे उसको खिलाएं, तो वही सिस्टम सही था, उससे प्रोडक्ट भी अच्छा निकल रहा था। अब पता नहीं ये कौन सा कन्फ्यूजन ले आए कि सारे साल कह रहे हैं डोमेस्टिक होगा, चैम्पियंस वो 2 चैम्पियंस टूर्नामेंट होंगे, 7 पत्नी कायदे आज़म अलग होगी, प्रेसिडेंट ट्रॉफी अलग होगी, वनडे अलग होगा, T20 अलग होगा। यार खुदा के वास्ते कन्फ्यूजन को माफ़ कर दें यार, खुदा के वास्ते। अगर आपको कुछ नहीं पता तो मैंने तो आज भी लिखा था कि भाई आप मुझे बुला लें, आप अरूज को बुला लें, बाजिद को बुला लें, आमिर सोहेल को बुला लें, तारिक सईद को बुला लें, शाह फैसल को बुला लें, हमारी कमेटी बना दें, हम आपको सब कुछ सही कर देंगे। लेकिन आपका ख्याल है, आपको बहुत पता है, तो चलिए ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई मीन आप ये देख लेना कि यार आपके पता होने से, आपके डिसीजन से कहाँ जा रही है टीम। सो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज पाकिस्तान में एब्जेक्ट किस्म का फेलियर था, बैटिंग फेलियर। यार जो भी है, आपको 115 रन आप डेफिसिट में, तो आपको ऐसे क्या मतलब, मुझे 115 रन की डेफिसिट आ जाए तो मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना, या मुझे मौत तो नहीं आ जाएगी ना। मैं यही सोचूंगी यार मैं मर दूँ, कोई खुदा के वास्ते मैं अपने घर में मैच अगर जीत नहीं सकती तो बचा तो लूँ। पहले पिच की वो रीड करने की गलतियाँ, सिलेक्शन की गलतियाँ, अब कम से कम मैच तो बचा लूँ। लेकिन ऐसे खेला बाबर आजम, शान मसूद खुद, साइम, सबसे बुरी शॉट 2 लोगों की थी, जो जिसमें एक अब्दुल्ला शफीक जो सेट थे 37 पे उन्होंने खेली, और जो हमारे बड़े उभरते हुए मिडिल ऑर्डर के, और मैं इज़्ज़त से कह रही हूँ, ये हैं सऊद शकील, अभी तक बड़ा ज़बरदस्त उनका करियर जा रहा है। ही सेव्ड पाकिस्तान मैनी टाइम्स, ही इज़ हेल्प पाकिस्तान इन मैनी सिचुएशंस। ठीक है, हर मैच में नहीं खेल सकते, हर इनिंग्स में नहीं खेल सकते, लेकिन वो जो शॉट उस सर्कमस्टेंसेस में थी, वो क्या कर रहे थे, खटक डांस कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मुझे तो समझ नहीं आई, कोई पर्पस नहीं नज़र आया उस शॉट में कि आप नीचे आते हैं तो आप कनेक्शन करते हैं बॉल से, वो भी कोई मतलब कुछ समझ नहीं आया। स्टिल हिज फीट वर इन दी एयर लाइक अ डांसिंग स्टेप, तो वो मतलब डांसिंग डाउन द विकेट जिसको कहते हैं ना, वो एक प्रॉपर होता है, आप बॉल को मीट करते हैं और 6 के लिए मार देते हैं। आपको पता ही नहीं है, आप घबराए हुए हैं, आप नीचे आ गए खामा खा में, सिंगल लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं थी, बॉल ने हल्का सा स्पिन लिया और आप स्टंप हो गए। तो वो ये सब जो हुआ, और उसके बाद रिजवान के साथ कोई साथ देने वाला नहीं था, जो नसीम शाह ने भी शॉट खेली उससे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं बेहतर, ये सब क्या हुआ? आई थिंक इट जस्ट कम्स डाउन टू द फैक्ट कि आप जो है, यू आर नॉट प्लेइंग इनफ 4-day क्रिकेट अगेन। टेस्ट क्रिकेट की आपकी इतनी लॉपसाइडेड स्केड्यूलिंग है कि अब इतने अरसे बाद अब ऑलमोस्ट आप सिर्फ टेस्ट खेल रहे हो, थोड़े से वनडे T20s हैं बीच में, लेकिन आप ऑलमोस्ट सिर्फ टेस्ट। और आप शानदार प्लानिंग देखें कि खेल सिर्फ टेस्ट में, सितंबर में वो कह रहे हैं वाइट बॉल टूर्नामेंट कर लेते हैं डोमेस्टिक का, शानदार प्लानिंग जी। तो वो बस ये बात है कि मतलब अब यू नो व्हेन यू प्लान थिंग्स इन सच अ लॉपसाइडेड वे, मोस्ट लाइकली हम सेकंड टेस्ट बेहतर खेलेंगे, बिकॉज़ अब इस पिच पे थोड़ी रीडिंग आ जाएगी, सबको थोड़ा प्रैक्टिस रिदम, थोड़ी शर्मिंदगी सबको होगी, थोड़ा कहेंगे कि यार माफ करो, अभी जो 5-6 दिन इनका टीवी पे अचार बनेगा उसके नतीजे में कुछ तो करेंगे ना। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि ये एक प्रैक्टिस मैच की तरह आपने ऑलमोस्ट स्लीपिंग एक ये टेस्ट खेला। बेसिकली जब आप 4 डे ज़्यादा खेलोगे और आपकी टेस्ट की थोड़ी रेगुलर, ऐसे नॉट के 3-4 months of just test and 7-8 months of limited overs, when it's spread throughout the year, you will not get rusty when a test series comes along. You will not need to lose one test as a wake-up call, because in the World Test Championship format, you don't have a test to just lose इस तरह से. It really hurts you and your chances. And the second thing is कि scenario planning आप आजकल trainings में होती है, cricket team scenario planning करते हैं जब वो train कर रहे होते हैं, but it doesn't substitute for a real match, and a real match is pressure. They couldn't save the game because they do not know how to bat in a situation where you have to save the game. Almost all of the wickets, barring Shaheen Afridi, who is a tail ender,
were deliveries which were not outstanding deliveries. They were हाँ, rubbish shots. हाँ, They were rubbish shots, which were indicative of a mindset कि you don't know mindset wise how to play to save a game. You are playing aggressive shots. Abdullah Shafiq is on 37 trying to hit the ball out of the park. You're trying to save the game, you know. You unless you are sure that you will hit it out of the park, even if there is a little bit of doubt in your mind, you just let the ball go. Or you play dead boring cricket. वैसे ही आपने crowd को बोर तो कर दिया पिचों के साथ, कम से कम बोर और करके ड्रॉ तो ले लो ना उस तरह से. हाँ, इज्जत तो बचा लो, इज्जत तो बचाओ यार. This is the wrong kind of excitement you've created, so, and it's a mindset issue. All our top 7 batters नीचे जाते तक, सलमान अली आगा तक, सब ने बुरी शॉट्स खेली. सब ने जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं किया, मुल्क की इज़्ज़त का कोई ख्याल नहीं किया. थोड़ी देर बाद ये हंस बोल रहे होते हैं. मतलब है कि ये हम ही हैं जो यहाँ पर ये गुस्से भरे वीडियो बना रहे हैं और बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, दिल जला रहे हैं. अभी एंटी एसिड खानी पड़ेगी, ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ेगा, अभी ये बेचारा मेरी कोई खातिर में तारत करके मुझे कोई लस्सी पिलाएगा, यू नो, ये सब करना पड़ा. और उस बेचारे की भी क्या हालत है और सारे पाकिस्तान की. तो मतलब इस तरह की बैटिंग जो आज नज़र आई फ्रॉम टॉप टू नंबर 7, वो तो मैं कहती हूँ, मैंने ऐसी पाकिस्तान की अक्सर बैटिंग ऐसे ही फेल होती है. एंड इट इज़ अ थॉर्न, कॉन्स्टेंट थॉर्न इन आवर फ्लैश, थॉर्न, कांटा इन आवर स्किन है हमारी बैटिंग. बहुत कम, 10 में से कभी एक दफ़ा वो कामयाब हो जाती है. ज़्यादातर मैच हमारी बॉलिंग ही मजी जाती है. और वो भी अब वो नहीं रही. हमारे पास कोई टॉप क्लास स्पिनर नहीं रहा, हमारे पास कोई रिवर्स स्विंग का ऐसा स्पेशलिस्ट नहीं रहा, हमारे पास कोई यॉर्कर वाला बॉलर नहीं रहा इस तरह जो जिसका दिल बड़ा हो. तो ये भी हमारे एक मुश्किलात हैं. ये नहीं कि बॉलिंग की कोई मुश्किलात नहीं है, वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है, समझ नहीं आ रही पिछे किस तरह की बनाए, फास्ट बॉलर के लिए बना लें या स्पिनर के लिए बना लें. और बॉल हम गलत खेलते हैं. फिर मैं कहूँगी ड्यूक से खेलें प्लीज़, इसका कोई फ़ैसला करें और थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करें. अल्लाह मियाँ ने दी है इसलिए इस्तेमाल करने के लिए. तो उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करें अक्ल को, और पाकिस्तान की बेहतरी का सोचें ना. ऐसे ही हवा में बातें ना उड़ाएं. कोई जिनको क्रिकेट का पता है उनको बात करें, उनसे पूछें. ऐसे भी नहीं जब ले आए क्रिकेटर्स फॉर्मेट जिनको कुछ भी नहीं पता, हाँ हुई टाइप क्रिकेटर्स, सीरियस क्रिकेटर्स या सीरियस कमेंटेटर्स, तो उनसे पूछें, आपको वो बताएंगे सही तरह. तो बॉल तो कब से, मैं तो 2005-6 के वक्त से कह रही हूँ कि कूकाबुरा एक नहायत नाकिस बॉल है. इससे तो हम अपनी लोकल बॉल बना लें, जैसे एसडी से इंडिया खेलता है, उससे खेलें. जिसकी असल में मैं क्यों कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि कूकाबुरा की ऐसे फ्लैट स्लीम होती है, ठीक है, 15 ओवर बाद ख़त्म हो जाती है. जो ड्यूक बॉल होती है उसकी ऐसी प्रोनाउंस सीम होती है, मोटी, ऐसे उभरी हुई, और वो आपको सारे 80 ओवर जो है वो आपसे मूवमेंट मिलती है, बॉलर की हेल्प करती है. तो हमें इन फ्लैट पिचेस पे कम से कम हमारे पास बॉल तो ऐसी हो ना जो मूव करे, सीम करे 70-80 ओवर तक. तो इसलिए मैं कह रही हूँ. अच्छा, अब एक सवाल आया था, तुम इसका जवाब दो. तो चलो मैं बाद में उस पर वो कर लूँगी कि हमारे इंडियन एक बड़े मद्दाह हैं एंड ही इज़ वेरी स्वीट. उनका सवाल था राजीव का कि सलमान अली आगा का, उन्होंने मुझसे पूछा आप बड़ी फ़ैन है क्यों. तो सलमान अली आगा की जगह अगर हम सरफराज को खिला लेते तो वो मैच बचा देता. तो 2 कीपर मुझे तो समझ नहीं आते व्हेन रिजवान इज़ इन सच प्राइम फॉर्म. आप बताएं. नहीं, आई थिंक सरफराज का तो टाइम ख़त्म हो गया. See, I think even if you look at any point, you need a backup keeper. Should be someone younger and all. I think Sarfaraz served the country well, and we thank him for his service. But लेकिन वो इसलिए पूछने के स्क्वाड में है, इसलिए नहीं, ठीक है, होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, because वो मतलब they are not going to get anything out of him ना. मतलब literally series to series type. It's a very मतलब 35 प्लस एज का तो बैकअप प्लेयर होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से. 31-2 कट ऑफ होनी चाहिए मैक्सिमम बैकअप प्लेयर के लिए. फर्स्ट टीम में खेलता रहे, 40 तक भी खेलता रहे, कोई मसला नहीं है if they're fit. बट बैकअप प्लेयर का 34-5 के बाद कोई पॉइंट नहीं है मेरे हिसाब से. तो आई डिसएग्री विद दैट. I don't think any player in the batting side of things could have changed things. Abrar, we've already talked about it. बैकअप कीपर कौन सा होना चाहिए हमारा फिर? नहीं, किसी भी और को आप ग्रूम कर ले, हसीबुल्लाह को कर ले, किसी हारिस, दोनों में से किसी एक को भी ग्रूम कर ले. बट आई थिंक दैट इज एन इररेलेवेंट पॉइंट in terms of कि no additional batsman could have saved Pakistan team. This was this is not a problem about
selection of the batting, it was a simple horror show of shot selection which points towards जब आपकी इंटरनेशनल प्लेयर शॉट सिलेक्शन की गलती कर रहे हो, ये रुकी मिस्टेक्स कहा जाता है इनको बाकी दुनिया में। तो ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है माइंडसेट का और ऑफ नॉट नोइंग हाउ टू approach a test match game and how to deal with pressure in a test match context. Do you especially think a sports psychologist should work here with them? नहीं, Right? I mean Beyond नहीं, I mean generally yes, but I don't think ये आज का मैच स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का मसला नहीं था। आज का मैच सिंपल है कि आपको रेगुलर बेसिस पे हर 2-3 महीनों बाद 1-2 टेस्ट स्प्लिट अक्रॉस द ईयर खेलने चाहिए। डोमेस्टिक 12 मेरे ख्याल में 12 एक नंबर है जो इनको माइंड में रखना चाहिए मिनिमम टेस्ट इन अ ईयर। 12 आप टेस्ट तकरीबन खेलें, ये नहीं 12-6 महीनों में खेलने, बाकी 6 महीने खेल ही ना, हर 2-3 महीनों बाद कम से कम 2 टेस्ट की एक सीरीज हो आपकी और उसके अराउंड आप ताकि वो स्टेल और ये जो रस्टी लगे थोड़े से पाकिस्तानी प्लेयर्स, ये आई थिंक ये पॉइंट कर रहा है, मेरा पॉइंट है। हाँ, तो रस्टी भी ना हो, क्योंकि अगर आप पूरे 12 महीनों में स्प्लिट करके 12 या 14-16 टेस्ट खेलेंगे तो आपके कंटिन्यूसली आप टेस्ट खेलते रहेंगे, कभी रस्टी नहीं होंगे। पाकिस्तान टीम थोड़ी सी रस्टी भी लगी, मैं बॉलर्स की बात करूंगी खासकर। और फिर मेरा इस पे ये पॉइंट है कि राजीव जो तुम सवाल पूछ रहे थे कि सरफराज को क्यों नहीं, तो ये नौशरवान ने सारी बात बता दी और मैं एग्री करती हूँ। सरफराज अ फ्रेंड, ही इज़ अ फैबुलस प्लेयर, ही सर्व द कंट्री सो वेल, ही इज़ कैप्टन द कंट्री सो वेल, ही मेड अस विन 2017 वो जो था चैम्पियंस ट्रॉफी, ही इज़ डन वेल टेस्ट लेवल ऑल्सो, सो वी सल्यूट हिम। बट नाउ आई थिंक इट इज़ अ टाइम फॉर समवन यंगर टू टेक ओवर एज द सेकेंड कीपर, हसीबुल्ला और हारिस, whichever one they choose to be रिजवान्स अंडर स्टडी। तो ये एक तो बात है। और दूसरा ये है कि अब आगे क्या करना चाहिए। एक टेस्ट रह गया, वो भी तो हार नहीं सकते ना, उसको भी तो देखना है। तो शर्म तो इनको थोड़ी बहुत शायद आ रही हो। वैसे तो इनको जो हैं इनके एजेंट्स बड़े फिर रहे होते जो हर वक्त कहते हैं डजंट ही लुक लाइक अ हॉलीवुड एक्टर, इजंट ही अ हॉलीवुड एक्टर। और यार कोई हॉलीवुड एक्टर नहीं लग रहा वो जिसको तुम कहते रहते हो सारे वक्त हॉलीवुड एक्टर, ठीक है, और बॉलीवुड एक्टर। वो तुम कौन से पैसे लेके लिखते रहते हो, तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। हाँ, और वो कोई नहीं है, वो अपनी गेम खेले यार। किंग घंटा का वो जो इफ़ी भाई कहते हैं ना, वो बड़ा सही कहते हैं, मैं ये बात मुझे उनकी पसंद है। घंटे का किंग भाई पिछले 8 टेस्टों से उसने परफॉर्म ही नहीं किया, 40 उसका हाईएस्ट स्कोर है। रन बनाया आज पाकिस्तान के लिए, नादिर मौका था मैच बचाने का, 80-100 बनाता हीरो बन जाता। ये तस्वीरें एन के लगाने से हीरो नहीं बन जाएंगे, मैच बचाने, ये मैच जीतने मुल्क के लिए हीरो बनेंगे। सो आगे क्या करना है कि अपनी गलती माननी है ग्रेसफुली और इब्रार को वापस लाना है और 5 बॉलर्स के साथ जाना है। ये नहीं कि एक फास्ट बॉलर ड्रॉप करके वो चौथा ही हो जाए। जो भी टीम टेस्ट मैच जीतती है, भाई मैं तो सालों से कह रही हूँ, आज बाजिद ने भी कहा एंड आई एम रियली हैप्पी सेड दैट, मैं सालों से कह रही हूँ, अपनी कमेंट्री में कह चुकी हूँ 1000 दफ़ा टीवी प्रोग्राम्स पे, 5 बॉलर्स, इनमें से एक बॉलर बिल्कुल सही कहा, शाहीन मेरा बड़ा फेवरेट एंड ही इज़ अ रियली नाइस गाय, आई हैव अ वेरी सॉफ्ट स्पॉट फॉर हिम, बट ही जस्ट हैड अ बेबी, ही नीड्स टू बी विद हिज फैमिली, रेस्ट अप फॉर दिस नेक्स्ट गेम। उसकी जगह आप एक फास्ट बॉलर लाएं और आपको सेक्रीफाइस, अगर आपने मैच जीतना है तो आपको, सलमान आगा भी मुझे बड़ा पसंद है, यही सवाल था बल्कि राजीव का कि क्यों आपको इतना पसंद है। भाई मुझे पसंद है, आई थिंक ही डिलीवर्स। इस मैच में नहीं अच्छा कि अलग बात है, बट ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही कैन बैट वेल, ही कैन डिलीवर इन द फील्ड, ही कैन बॉल ऑल्सो, सो बहुत 360 डिग्रीज टाइप प्लेयर है। पर अगले मैच में उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ब्रेवरी दिखानी पड़ेगी कि सलमान अली आगा को आप या फिर सलमान अली आगा को नहीं करना क्योंकि वो बॉलिंग आप ऑप्शन भी देता है, तो किसी एक बैट्समैन को ड्रॉप करें और उसकी जगह आप इब्रार को रहें और एक फास्ट बॉलर यानी शाहीन को मैंने कहा रेस्ट दे दें, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारे, वापस आ जाए थोड़े दिन में। उसकी जगह अगर आमिर जमाल फिट है तो आपको एक बैटिंग ऑप्शन भी मिल जाएगी, तो फिर आप एक बैट्समैन सेक्रीफाइस कर सकते हैं और आप 5 बॉलर्स के साथ 1 2 3 4 फास्ट बॉलर्स, 1 स्पिनर, 5 इन टोटल, इनके साथ जाएंगे तो मैच जीतेंगे, ठीक है ना। इन पिचों पे, किसी भी पिचों पे जो भी ज़्यादा टीम मैच जीतती है 5 बॉलरों के साथ जीतती है, बट दे यूजुअली हैव द लग्जरी ऑफ 1 ऑलराउंडर, सो वो उनकी बैटिंग ऑप्शन भी आ जाती है। तो जो अगर आमिर जमाल आ जाएगा तो उसकी वजह से हमें मिल जाएगी बैटिंग ऑप्शन और फिर हम किसी एक को सेक्रीफाइस करें। शान से ओपन करा सकते हैं और एक ओपनर सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ये भी हो सकता है।
और शान को यकीनन अपनी बैटिंग पे काम करने की ज़रूरत है. लाइक यू वर सेइंग ऑफ द एयर ऑल्सो कि पूरा सीज़न शान को दें. अगर वो अब बैट अच्छा नहीं करता तो देन ही शुड लीव द कैप्टनसी ऑल्सो, क्योंकि हर कोई माइक ब्रेले नहीं होता. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू से. तो ये हमारा प्लान तो था 5-10 मिनट का, या 15-20 मिनट का हो गया शायद वीडियो. तो लेकिन आई होप कि आपकी सारी बातें एड्रेस हो गई हों. अगला मैच 5 बॉलरों के साथ जाएं, एक बैट्समैन सेक्रीफाइस करें, शान से ओपन करा सकते हैं, और स्पिनर तो लाजमी लाना पड़ेगा और अपनी गलती को भी मानना पड़ेगा. गलती मानते हैं ना जी तो ही आप दरुस्त राह पे चलने शुरू होते हैं. गलती नहीं मानेंगे तो दरुस्त राह कहाँ से आएगी. सो दिस इज व्हाट वीव गॉट टू से. कुछ आपने ऐड करना है तो कर लें. नहीं, बस आई वुड जस्ट से कि अभी पूरा सीजन देखते हैं, कप्तान ना चेंज कर दें एक आध टेस्ट के बाद, पूरा सीजन दें. You've just started as a captain, give him the whole season. By the end of the season, he would have captained for about 13-14 tests, 7-8 months a year, approximately, home and away both. You would have enough of a sample size. एक साल में वो 13-14 तो ज़्यादा कह रहे हो यार. हमने 9 खेलने. नहीं, 9 पहले ऑस्ट्रेलिया में भी तो टेस्ट कैप्टन कर चुका है. हाँ, अच्छा टोटल हो टोटल जाएगा. टोटल कह रहा हूँ कि रफली अ ईयर 12-13 टेस्ट, that's enough of a sample size to make a लेकिन decision. उसमें उसके ना सिर्फ कप्तानी बल्कि हिज ओन बैटिंग यार. 28 कोई एवरेज नहीं होती यार. मैं तुम्हें आपका एंड करते हैं इस बात पे कि मैं जब भी शान मसूद को देख रही होती हूँ अभी ऑस्ट्रेलिया में, इतना फ्लुएंट खेल रहा होता है, इतना ग्लोरियस खेल रहा होता है. लेकिन मैं आपको खुदा की कसम खा के कह, क्योंकि जब 30 होती है ना तो ये साथ बैठा होता है, मैं कहती हूँ यार ये 30 हो गया ना, अभी आउट हो जाएगा. और 80 to 90% वो 30 पे ही आउट हो जाता है. सो ही हैज़ टू चेंज दिस. ही इज़ द पाकिस्तान कैप्टन नाउ. ही इज़ नॉट अ स्प्रिंग चिकन. ही इज़ 34-35 years old. He has to, whatever years he's got left, this average should go to at least 35, and it can only go to 35-37 if he bats with more control. And I think he's got a little bit of anger issue, unseen kind of anger issue, which he has to sort of taper down. तो ये मेरा है. एंड बाकी बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान टीम. जो हमारे थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं गेम्स के साथ, माशाल्लाह अल्लाह उनको भी तौफीक दे कि वो अच्छे डिसीजंस करें और किसी से मशवरा लेके करें और अच्छे डिसीजंस करें. सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें, रीपोस्ट करें, डिस्कशन करें, सब कुछ करें. हम जो हैं आगे बात करने को भी तैयार हैं. सो दैट इज़ अबाउट इट. एंड सो ऑडियंस फ्रॉम मी एंड नौशरवान. चलें जी. होप यू एंजॉय दिस. बाय बाय.